परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा। क्यों देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नू ना माना, ये कौन है? तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता बाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सींख थी, वह सींख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते। क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा भगवान क्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मोह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर गया, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से चिंता रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आएगी। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे? तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूं, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा भगवान, यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे
और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो बता क्या उपाय है फिर? कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो सैनिक आपके भक्त हैं। क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत भगत सारे इकट्ठे हो गए थे। रामचंद्र जी के गेला भाई इस आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वह बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। समुद्र ने यह बताया कि इनके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मस नहीं होगी, वहीं रहेगी। तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब देखो हम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए। अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये नो सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया, समुद्र पर डूब गया। उनको भी अचंबा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा हैं। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जा तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उधड़ के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो उनकी भक्ति नसगी खत्म हो, रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा, आप जैसी आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी, पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़ वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा
जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपनात्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जब परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था। फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बन नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे। वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरु जी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल के और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा वो रख दिया, वो भी ना डूबा, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपन आत्माओं, हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ,
अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहिब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था? ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरु जी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं, ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये न्यू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र न याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरु जी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि वो कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे, अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोला था जानी, राम 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 भी ना कहा जा, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़े था पहलवान। और देखने वाले ने देख लेते, हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो और ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है,
और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। पर पूर्ण परमात्मा के बाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी भूलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहां हम सुना करते नकली गुरु होते हैं। कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कहते नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिए, उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नोमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहां से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। थक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वहां मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब हताश हो गया था, तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा वहां। तब उसका रावण का वध हुआ था। अपने आत्माओं, हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके
अंतर्गत सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए, चारों तरफ काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी वर्ग नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया, सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे सोख हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथास्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दर्द कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन ठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है? तुम्हारा भगवान केवल इसी लक्षण से इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि नए सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन, सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था, सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है, ये जहाज बना लिए, इस सामान पाइक, ये कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जा थारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कोई बैठनिया नहीं पाओ।
तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन भाई? अगस्त ऋषि ने तो 7 समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे। लेकिन तुमने पता नहीं वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से निरे सांप निकलाए। और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े हो तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। हाँ, परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ा तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंजा खड़ा थारा भगवान तो, और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें? तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। पुण्यात्मा ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। पुण्यात्माओं एक विचारणीय विषय है यहाँ पर, परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जैतन राजपाट भी चाहिए अमरा दर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहां धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहां तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए। अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई, और वरदान दे दिया, 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला, और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हैं यहां रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ, और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज्य को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। पुण्यात्माओं इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और वो इतना कंजूस था कि 1 पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है, और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी,
वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले, यो ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। उसके पास इतनी संपत्ति थी नरसी नाम के एक सेठ के पास, के उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। उसको राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी, उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी, और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मन ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहां स्नान जब करने लगे, परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसी ब्राह्मण, या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूं, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। न बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आज ही दे दूंगा घर पे, या नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूं। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रहे, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते कुआड़ खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट गए उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में। सुबेरा फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या जा है
फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिठाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, हे विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर में आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे हो, तो यूं कह लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा गांव ने इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू क्या था, आग ना लाइयो कि आग ला दो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या मैं आ रहा, पर भाई यो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया, तेरा टका हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा। एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते क्या क्या कार्य करता हूं, कैसे चरित्र करता हूं। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहां आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब नो कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाना ही था, नौकर खड़े लठले। उनने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू? वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने? तो पहचानता नहीं मैंने? पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बने का है, कभी उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़े डिट गया लाला जी। सोचा क्या गड़बड़ होगी भाई यार। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें? कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तू चला जा यहां से, अब तेरी सी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहां एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह। दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है।
इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाए थे, इसमें लिख रखी है। और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान के, वो भी लिख रखे। अगोर अगोर मेरा याद नहीं। इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट उसके, वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं। तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तो झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बनी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे बादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में वो भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है। तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहां थी तेरी ये नालायक कहीं का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। आप फरवरी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, इसका मतलब बरवाला की घटना के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, सही बात है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? हाँ, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मुझे हर चीज का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा ली है क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है, उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे। मगर उन चीजों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी
पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहां पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहां जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहां तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो रुक भी रहे। उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन, मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से, हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का। आपको तकरीबन 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव है और आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, मगर जब हम जुड़े थे तब हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि वो जेल में है। बस हमें नामदान लेना था क्योंकि हमें हमारी परेशानियों से दूर होना था। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ, एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हाई दिस काइंड ऑफ संत इज put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government, who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing, that being behind the bars, he is doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What miracle he is going to do for all of us? And we have not even seen him. We are literally dying to meet, and we are literally dying to touch his feet when he'll be out.
देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।